आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है हमारे पाकिस्तान में। कोरियन जो है ग्लास स्किन हो, कोरियन जो गाने हों या कोरियन खाने, कोरियन नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो इसी तरीके से आज मैं लेकर आप सब प्यारे प्यारे बहन भाइयों के लिए हाजिर हो चुकी हूँ कोरियन पराठे या कोरियन पैनकेक, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ना आटा गूंदना है, ना रोटी बेलनी है। इतने मज़ेदार, इतने हेल्दी, इतने आसान से पराठे जो हैं जो आपके बन जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई महंगा पिज़्ज़ा खा लिया हो। बहुत ज़्यादा आसान है, मज़ेदार तो आप ना पूछें। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर एक दफ़ा बना ले तो आप बार बार इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी कोरियन पराठे की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़ा सा बाउल। उसमें डालेंगे जी हम मैदा। 1 कप भर के मैंने बड़ा वाला जो है कप भर के मैदा डाला है। ठीक है जी। इसकी मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपने 1 कप भर के मैदा डाल देना है। उसी कप से आधा कप आपने डालना है कॉर्नफ्लोर, कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर, जो कि हम सूप में डालते हैं। ये वही कॉर्नफ्लोर है, बहुत ज़्यादा जो है सस्ता भी होता है, आसानी से आपको मार्केट से मिल भी जाता है, कोई मसला भी नहीं। आधा कप डालेंगे। इससे क्या होगा, पराठे जो है आपके टूटेंगे नहीं, क्रिस्पी बनेंगे। टेस्ट बहुत बहुत मज़े का होता है। जैसे हम पाकिस्तानी पराठे बनाते हैं सब्जियों के, ये इनका टेस्ट उनसे मुख्तलिफ होता है, पिज़्ज़ा से मिलता जुलता होता है। तो आपने 1 कप मैदा डाल देना है, आधा कप आपने डाल देना है इसमें कॉर्नफ्लोर, और आधा चम्मच इसमें छोटे वाला जो है अपने नमक डाल देना है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर एक जो है अपने छोटा चम्मच आपने इसमें बेकिंग पाउडर डाल देना है। बेकिंग पाउडर जो कि केक में इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा। बेकिंग पाउडर नहीं है तो फिर आप बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है ना, 2-3 चुटकी डाल दीजिएगा। ये देखें बेकिंग पाउडर इस तरह का होता है, सस्ता मिल जाता है बाज़ार से, आपको कोई मसला नहीं है। अगर आप मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते, इसकी जगह पर अगर आपके पास घर का वाइट आटा है ना, वो भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। लाल मिर्चों का इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, इनका जो है टेस्ट बहुत मज़े का होता है। अब इसमें लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ। अगर लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। आपने एक लहसुन की कली लेनी है, इसको बारीक बारीक जो है कद्दूकश करके वो डाल दीजिएगा। इनको और मज़ेदार बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल दूँगी सफ़ेद तिल, जो कि सफ़ेद तिल बहुत मज़ेदार भी होते हैं, हेल्दी भी होती है हमारे हड्डियों के लिए, हमारे जिस्म के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो ये पराठे बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद तिल डाल दिए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेशक स्किप कर दीजिए, अगर हैं तो लाजमी डालिए, ताकि आपके बच्चे भी जो हैं हेल्दी और मज़ेदार से और टेस्टी पराठे खा सकें। आप इसको सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। दोपहर में भी बहुत अच्छे लगते हैं और रात में डिनर में भी बहुत मज़े के लगने वाले हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है, मिक्स लाजमी करना है आपने अच्छे तरीके से, ताकि कोई गुठली ना पड़ जाए। अब इसमें ठंडा पानी ले लेना है। ठंडा पानी लीजिएगा, बिल्कुल बर्फ़ नहीं चाहिए हमें, बस ठंडा पानी चाहिए। मतलब जो फ्रिज में हम बोतल वगैरह भर के रखते हैं ना, ठंडा, जैसे हम पीते हैं ठंडा पानी आजकल, जैसे मौसम है गर्मी का, तो वही ठंडा पानी आपने ले लेना है। ठंडे पानी से इस आटे को गूंथते हैं, गर्म पानी या नॉर्मल पानी से इस आटे को नहीं गूंथते, क्योंकि ये पराठे थोड़े से जो है मुख्तलिफ किस्म के बना रहे हैं। जैसे कि कोरियन बनाते हैं हम, पाकिस्तानी स्टाइल में नहीं बना रहे, तो इसमें ठंडा पानी ही जाता है। बेकिंग पाउडर बेशक हमने इसमें डाला है, मगर बेकिंग पाउडर इसको इसलिए डाला है ताकि पराठे जैसे कच्चे ना रहें, और ठंडा पानी इसलिए डाला है कि ये ज़्यादा फूल ना जाए, तो इसलिए ये इसका रीज़न है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 2 कप इसमें पानी जाएगा, 2 कप से कम भी पानी जा सकता है, ज़्यादा पतला इसको नहीं घोलना, क्योंकि सब्जियाँ भी हमने इसमें शामिल करनी है। ज़्यादा पतला कर लिया तो सब्जियां डालेंगे, फिर सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं। इसमें भी थोड़ी गुठलियां हैं, तो क्या करेंगे हम इसको जो है हैंड बीटर से, एग बीटर से जो है इसको विस्कर से अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि कोई भी गुठली या लम्स इसमें नहीं रहनी चाहिए, वरना पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो ये ना कॉर्नफ्लोर कहीं कहीं जाके बैठ जाता है, तो इसलिए अच्छे से बीट करना इसको लाजमी है। 1-2 मिनट आपने अच्छे से इसको बीट कर लेना। जब देखें सारी गुठलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अच्छे से बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो बस माशाल्लाह से ठीक है, परफेक्ट है। तो चलिए अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, इसमें अपनी मज़ेदार सी सब्ज़ियाँ डाल लेते हैं। जो पसंद हो आपको सब्ज़ियाँ, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च को बारीक लंबा लंबा काट के वो डाल दिया है,
और इसके बाद 1 कप मैं इसमें डाल दूंगी गाजर। सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गाजर को मैंने कद्दूकश किया है, देखें इस तरह पतला पतला काटा है ताकि पकने में जो है इनको देर ना लगे। तो आपने बारीक बारीक ही जो सब्जियां करनी है डालनी, तो आपने बारीक काट के डालनी है। 1 कप ही मैंने इसमें डाल दिया है बंद गोभी और आधा कप इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। अगर आपके पास जो है सब्ज़ प्याज हो, हरे वाला प्याज छोटा वाला होता है, अगर अनियन हो तो वो डाल दीजिए, अगर नहीं तो ये वाला जो सादा हम सालन बनाते हैं ये वाला डाल लेंगे। सब्जियां ज़्यादा डल जाएंगी तभी जाके ये मज़ेदार सा बनता है। वैसे बच्चे देखें ना, घर में अगर हम पराठे कुछ भी बना ले, सब्ज़ी वगैरह बच्चे नहीं खाते, अगर आप बच्चों को इस तरह बना कर देंगे एक तो वो रोटी भी खा लेंगे, दूसरा जो है उनको सब्जियों की पूरी जो ताकत मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे बैटर तैयार है माशाल्लाह से। अब इसको पका लेते हैं। तवे पे आप इसको पका सकते हैं या फ्राई पैन में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हर जो है चीज़ में ये बन जाएंगे। मीडियम से मैंने जो है पैन गरम कर लिया है, इसमें हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है। अब जो है 3-4 चम्मच भरकर इसमें डाल देंगे। यहाँ पर पराठे की थिकनेस जो है आप अपने हिसाब से जो कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। छोटी बड़ी रोटी कर सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम सी रोटी बनाई है जो कि ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी और ना ज़्यादा मोटी है ना पतली। मैंने दरमियाना सा पराठा बनाया है जो कि खाने भी मज़े का होगा, बिल्कुल सूखे का भी नहीं और बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल मोटा मोटा हो। चम्मच की मदद से आप इसको आराम से फैला लेंगे, चिपकेगा भी नहीं और आसानी से सेट भी होता जाएगा। तो हो सकता है आपसे पहली दफ़ा एक दफ़ा जो पराठा आपका सही ना बने, दूसरा पराठा आपका परफेक्ट बन जाए, ऐसे भी होता है। दोनों तरफ से आपने 3-3 मिनट इसको जो है पका लेना है। हल्का सा आपने जो है देसी घी भी साइडों पे लगा देना है। ये आराम से जो है पराठे जो है उतर जाते हैं, चिपकते भी नहीं। अब आपने आराम से इसको पलट लेना है। देखिए माशाल्लाह से नहीं टूटा ना कुछ हुआ है। वैसे आम तौर पर जब हम पराठे बनाते हैं ना लिक्विड डो के साथ, तो पलटते टाइम अक्सर ही पराठे टूट जाते हैं, मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर आँच देख लीजिए, इतनी हल्की आँच पर आपने इनको 3-3 मिनट दोनों तरफ से पका लेना है जब तक कि ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए। हल्का सा आपने इसको जो है प्रेस कर लेना है, हल्का हल्का इसको हिला हिला कर पका लेना है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत मज़े के थे। मेरी गारंटी है आप लाजमी इसको ट्राई कीजिए, आप बिना डरे इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और टूटते भी नहीं। तो यहाँ पर मज़ेदार से पराठे पक चुके हैं। मैंने दोनों तरफ से इनको जो है पका लिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया, टेस्ट भी बहुत मज़े का था। दूसरा पराठा भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए 3-4 चम्मच भर के डाल लीजिए। अब ये आसानी से देखें खुद ब खुद फैल जाता है। हल्का सा चम्मच को अपने जो है घुमाना है। हल्की आंच पर पकाएंगे तो ये पराठा आराम से सेट भी हो जाएगा। हल्का सा अपने साइडों पे घी लगा देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए यहाँ पर एक मेरे पास जो है ग्रीन वाली हरी मिर्च थी, बड़ी बड़ी लाल हो गई थी, उसको मैंने जो है बारीक बारीक काट के वो भी इस पर लगा दूँगी। अगर किसी ने तीखा खाना है तो ये खा सकते हैं। तो जो तीखा खाते हैं वो इस तरीके से लाल मिर्चों को या हरी मिर्चों को काट कर इस तरह ऊपर लगा दीजिए। दिखने में भी अच्छी लगेंगी और जो है थोड़ा सा तीखी भी हो जाएंगी। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप लाल मिर्चों को ना लगाएं। अब आपने जब देखें कि एक साइड पक चुकी है, 3 मिनट के बाद इसको पलट लीजिए तो आसानी से पलट आ जाएगा, कोई मसला भी नहीं होगा। हल्का सा घी लगा दीजिए। बहुत हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से हैं और टेस्टी भी बहुत हैं। तो आप सब प्यारे प्यारे बहन भाइयों को जो है कोरियन पराठे कैसे लग रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है, इसे प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी मज़ेदार से पराठे बना सके अपने घर में और मज़े जो है उड़ा सकें। बहुत मज़ेदार से बनते हैं। कमेंट भी लाजमी करना है, आपने बताना है मुझे कि कैसे लगे आपको पराठे। अच्छा, इस पराठों को आप जो है मायनीज़ के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, केचप के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, या घर में कोई भी अगर आप चटनी वगैरह बनाते हैं ना उससे भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। देखिए कितने मज़ेदार से, यहाँ पर ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े के टेस्टी लगते हैं। ऐसे लगता है नहीं कि इसमें सब्जियाँ, ऐसे लगता है जैसे चिकन हमने इसमें डाली हो। चलिए वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।